तो 10th क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन में इन्होंने दिया स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये ले लेते हैं कि ये ओ पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, और आई जो पोजीशन है वो है इमेज की पोजीशन है। आई जो है वो इमेज की पोजीशन है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है हमें, दैट डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो गिवन है वो 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखते हैं आगे और इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है। आगे दे रखा है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन। कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड, एक वर्ड यहाँ पर है प्लेस्ड, प्लेस्ड एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो केस लेते हैं। पहला केस तो यही ले लेते हैं कि ये अपन ने प्लेस करा, मान लो यहाँ पर हमने इस लेंस को प्लेस कर दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं हम एक्स है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये एक्स अगर है तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 80 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस हो गई आपकी 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस 1, ठीक है। ये हमारा केस 1 हो गया। अब इसमें ले लेते हैं कि भाई लेट एफ जो है इसकी फोकल लेंथ है, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देन वी अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। नाउ इन दिस फर्स्ट केस है, ठीक है। तो इस फर्स्ट केस में से करते हैं, इसको v1 ले लेते हैं हम, इसको u1 ले लेते हैं। फोकल लेंथ तो इसमें चेंज होगी नहीं क्योंकि लेंस तो चेंज हम कर नहीं रहे, ठीक है। हम यहाँ पर जो v1 है हमारा, v1 इज इक्वल टू है प्लस 80 माइनस एक्स, ये तो v1 हो गया। और u1 जो है हमारा, u1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है। तो ये v और u की वैल्यू हम प्लेस करते हैं, ठीक है। v और u की वैल्यू से प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v1। v1 इज हाउ मच, 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। देन माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। इसको हम कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या कर रहे हैं कि लेंस को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हैं, लेंस को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हैं। मान लो लेंस की जो नई पोजीशन है, एक और सेकंड डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। लेंस की नई पोजीशन ले लेते हैं अपन। ये इसकी लेंस की जो है नई पोजीशन आ गई अपने पास, ठीक है। यहाँ पर आ गया लेंस अपने, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इधर है ओ, ये हमारी इमेज बनी थी यहाँ पर, इसको कर देते हैं आई। अब देखो इसको 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया है ना। अगर ये आप ये कहें कि ये मेरी पोजीशन 1 थी, तो ये मेरी नई पोजीशन है पोजीशन 2, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा है। तो 10 सेंटीमीटर अगर शिफ्ट करा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x प्लस 10 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसको हमने 10 सेंटीमीटर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट भी कर सकते थे। हाँ लेफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेफ्ट भी कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर जनरली अपन लेफ्ट टू राइट ही लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है उधर। तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये डिस्टेंस तो x प्लस 10 हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर 10 लेस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 70 माइनस एक्स। समझ रहे हो। तो अब हमारा जो नया न्यू वैल्यूज आएगी v1 और u1 की, इस केस में हमारा v2 जो होगा वो तो हो जाएगा प्लस 70 माइनस एक्स हो जाएगा, और जो u2 है, u2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 70 क्यों हुआ? हाँ क्या चीज, क्या बोल रहे हैं। 70 क्यों हुआ? क्योंकि 70, टोटल में देखो टोटल टोटल तो 80 ही है ना अपनी। अगर आपने इस तरफ प्लस 10 करा तो इधर माइनस 10 हो जाएगा ना, अगर ये ओ से लेके, टोटल हाँ टोटल तो 80 रहेगा ना अपना, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पर वापस से लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u2, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या आएगा देखें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 हो जाएगा 70 माइनस एक्स, ठीक है। ये v2 हो गया माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 10। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें 1 अपॉन एफ की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ से 1/f की वैल्यू आप पुट कर दो। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/80 माइनस एक्स, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 70 माइनस एक्स, ठीक है, एंड प्लस 1/x प्लस 10, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। एलसीएम लेंगे तो x, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ तो x प्लस 80 माइनस एक्स, ये वैल्यू तो इस साइड आ गई, आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। देन राइट साइड में वापस से 70 माइनस एक्स एंड x प्लस 10, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी x प्लस 10, ठीक है, प्लस 70 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। इस माइनस एक्स से इसको कैंसिल करो, इस माइनस एक्स से इधर कैंसिल कर दो आप। ठीक है, फर्दर स्टेप्स क्या होंगी अपनी आगे की ओर, देखो आप, ये 80 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, तो स्टेप्स हमारी हो जाएगी 80, है ना, 80 देन ब्रैकेट 70 माइनस एक्स देन x प्लस 10, ये तो स्टेप इधर आई आपको, है ना, देन इक्वल टू 70 प्लस 10, ये 80 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 80x। ठीक है, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स। इस 80 से इस 80 को कैंसिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि काफी सॉल्यूशन करना पड़ेगा अब इसमें हमें, और कैलकुलेशन पार्ट बचा है बस अब तो। ठीक है, तो देखें हम, हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 70 माइनस एक्स एक्स प्लस 10। ठीक है, इस साइड हमारे पास आ रहा है 70 माइनस एक्स एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, देन ब्रैकेट ये है 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 70x आ जाएगा प्लस 700। ठीक है, देन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 10x आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 80x ये हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ आपके पास जो है 70, ये 70x ही आ गया था अपना, देन ये 700 आया, ये भी सही है, देन प्लस माइनस माइनस 10x आ गया, तो 70x माइनस 10x ये हो जाएगा आपका 60x प्लस 700। ठीक है, इज इक्वल टू 80x हो जाएगा। इट मींस 80x माइनस 60x इज इक्वल टू 700, है ना, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 700 डिवाइड बाय 20। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 35 सेंटीमीटर में ही ले रहे थे डिस्टेंसेस, तो आपके पास क्या है 35 सेंटीमीटर। अब कोई सी भी इक्वेशन चूज कर लो आप, चाहे 1 और 2, तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फोकल लेंथ निकालनी है हमें, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी, तो इक्वेशन 1 में 1/f इज इक्वल टू हमारे पास है 1/80 माइनस एक्स, तो 1 डिवाइड बाय 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 35। ठीक है, देन प्लस 1/x, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1/x मीन्स, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करो तो 1 डिवाइड बाय ये आएगा 45। ठीक है, देन 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 35, फोकल लेंथ निकालते हैं हम, तो आ जाएगा 45 इंटू 35 एंड डिवाइड बाय 45 प्लस 35। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देखें तो आपका जो आंसर है ये आएगा 19.7 की अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट, आप चाहो तो एग्जैक्ट बता सकता हूँ कितना आएगा ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है ना अपना ये, तो आपको मिलेगा 19.68 सेंटीमीटर आएगा, विच यू कैन राइट 19.7 सेंटीमीटर। राउंडिंग अगर कर दो इसको डेसिमल के बाद 1 उसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास 19.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये आंसर है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला जो है ये ओनली
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये आता है आपके एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह से है, स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4d, ठीक है। यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू के लिए अब एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इतना बड़ा सॉल्यूशन तो आप करोगे नहीं, मतलब वहां इतना टाइम नहीं है ना। कर सकते हो वैसे तो, बट इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक है। और स्मॉल डी जो है वो है, स्मॉल डी इसमें जो है वो क्या है, शिफ्ट ऑफ लेंस। लेंस को जो भी आप शिफ्ट कर रहे हो वो स्मॉल डी है। जैसे हमारे क्वेश्चन की हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट the distance between the object and the screen is 80 centimeter, so capital D is given 80 centimeter, and displacement, or I can say that the shift of the lens is given how much, 10 centimeters, है ना। 10 centimeter ही शिफ्ट करा है उसने, तो स्मॉल d इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो एडवांटेज भी है हमें कि राइट साइड में वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं अपन सब कुछ, है ना, तो यहाँ साइन वाइन की तो दिक्कत नहीं आएगी। अब फोकल लेंथ हम लेते हैं, देखो कैपिटल डी स्क्वायर मीन्स 80 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल डी मीन्स 80, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करके आपके पास ये आएगा 630, ठीक है। 630 डिवाइड बाय 32, और इसको जब डिवाइड करोगे ये अप्रोक्सीमेट 19.68 आएगा। इसको राउंडिंग करोगे आप तो 19.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो, और अच्छे से इसको तो याद कर ही लो आप, क्योंकि जब फॉर्मूला है हमारे पास तो इट मीन्स क्वेश्चन आ भी सकता है एमसीक्यू के अंदर ही, है ना। तो शिफ्टिंग अगर दी हो कि भाई लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, तो शिफ्टिंग जब दी हो तो उस केस में आप ही लगा दो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4d। अदरवाइज क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बोर्ड में आता है, तो आपको इस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, है ना। चलो इस तरह से 10th क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th में देखते हैं क्या गिवन है हमें। 11th में दे रखा है व्हेन अ स्लाइड इज प्ले, देखो रे डायग्राम तो इसमें शायद शो द इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, तो रे डायग्राम तो आप प्लॉट कर लेना, मैं बाकी के पॉइंट्स बताता हूँ, है ना। ड्रॉ कर लेना रे डायग्राम। तो ये देखो व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन अ प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में स्लाइड मतलब समझ लो फिल्म, फिल्म समझते हो ना, जैसे पुराने टाइम में मूवी थिएटर जो होते थे उसमें फिल्म चलती थी, उसको प्रोजेक्ट करते थे स्क्रीन पे, ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, वही प्रोजेक्टर है। तो ये मतलब फिल्म जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बिहाइंड प्लेस कर रहा है, मतलब हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन है अपनी 15 सेंटीमीटर, और लेंस जो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड द लेंस इन अ प्रोजेक्टर, ठीक है। और वैसे भी वहां पर आपकी इमेज जो बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो कोई एक जो लेंस होगा आपका, वो लेंस कौन सा होगा, आपका जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, ठीक है। तो यू इज, अभी हमें पता नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन दे रखी है, यू इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -15 सेंटीमीटर, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे अभी, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग तो हमें पता चल गया, एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो 3 मीटर इन फ्रंट तो कॉन्वेक्स लेंस ही हुआ है, तो ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3 मीटर, जिसको आप कर देना 300 सेंटीमीटर। अब इतना तो क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है, बाकी क्लियर हो जाएगा जब फोकल लेंथ हम पता करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट निकालते हैं इसका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा देंगे इसमें, ठीक है। 1/v, v हो गया आपका 300, ठीक है, माइनस 1/u, u आ जाएगा -15, u इज इक्वल टू -15, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/300 प्लस 1/15, ओके। थोड़ा और सॉल्व कर ले इसे, इसमें f निकाले हम, तो f आ जाएगा आपका 300 इंटू 15, ओके, डिवाइड बाय 300 प्लस 15,
तो ये होगा 300 इंटू 15 एंड डिवाइड बाय 315 है ना। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी प्लस 14.3 सेंटीमीटर है ना। और परफेक्टली आप डिवाइड करो, डिवाइड करके आएगा आपके पास 14.2857, 14.28 हाँ सर 14 कुछ आ रहा है। हाँ 14.2857 सेंटीमीटर आएगा, जिसको कि अगर आप डेसिमल के बाद राउंडिंग करना चाहें तो आंसर ये आ जाएगा आपका 14.3। डेसिमल के बाद एक डिजिट बता रहे हैं तो यहाँ तक की राउंडिंग कर लो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के भी लेक्चर मैंने अब तो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, वहाँ देख सकते हो आप। 8 है तो 8 5 से बढ़ा है तो इसको 1 से बढ़ा देंगे तो 14.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, इसका मतलब जो हमारा लेंस है वो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रही है इसमें, सेकंड हो गया। थर्ड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्लाइड इन ऑर्डर टू गेट एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यानी अब ये कह रहे हैं कि जो इमेज है वो 4 मीटर पे बन रही है, तो इसको मैं V1 कर देता हूँ और 4 मीटर कर देते हैं। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके लिए कह रहे हैं कि U1 कितना होगा, लेंस तो सेम है तो फोकल लेंथ सेम ही रहेगी, लेंथ फॉर्मूला लग मीन्स जाएगा सर। 14.3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो बहुत इजी है, आप क्या करें यहाँ से फॉर्मूला लगा दो 1/V1। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U1 ही हो जाएगा। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/F, फोकल लेंथ 14.3, तो 1/14.3, ठीक है, प्लस 1/U, U1 तो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको U1 कर देते हैं, है ना। एक U1 निकालना है अपन को, तो 1/U1 करो आप, तो 1/V1 माइनस 1/14.3, और ये हो जाएगा आपके पास V1 जो है 400 है, तो ये 400 आ जाएगा माइनस 1/14.3 आ जाएगा। इसको सॉल्व, U1 निकाल रहे हैं या फिर 1/V1? हाँ हाँ वो फॉर्मूला आप सीधे U1 वाले ही लगाना ना इसमें, वो तो मैंने देखा नहीं इसलिए V1 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो फिर भी आएगा। ये हो जाएगा 400 इंटू 14.3 एंड डिवाइड बाय कितना जाएगा 14.3 माइनस 400, ठीक है। तो इसको आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 14.829, 14.829 सेंटीमीटर, या आप इसकी राउंडिंग कर दो तो माइनस 14.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें, है ना, माइनस 14.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें कह रहे हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन बताना है आपको, तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है, V/U होता है। हम इस थर्ड वाले केस के लिए कर देते तो V1/U1 हो जाएगा, ठीक है। V1 देखो अपना कितना है इसमें, V1 400 सेंटीमीटर है, तो ये V1 400 कर दो, एंड U1 है माइनस 14.8, तो माइनस 14.8। इसको आप डिवाइड करो एक बार, इसको डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है आंसर। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 28 आ रहा है कि 27 आ रहा है। 400 डिवाइड बाय माइनस 14.8, 28 शायद आ रहा है ना, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा आप। 12th क्वेश्चन है, 12th में है आपके कि इन द डायग्राम शोन बिलो रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी and after passing through both the lenses meet on a screen placed at a distance of 30 centimeter from the concave lens. Calculate the focal length of the concave lens. concave lens की focal length हमें निकालनी है, तो ऐसा करते हैं कि भाई इसकी focal length को तो f1 ले लो और यहाँ इसकी focal length को हम ले लेते हैं f2, ठीक है। और फिर देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक करके लेंस लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, 12th क्वेश्चन है। तो कॉन्वेक्स की तो सर उसमें डिस्टेंस ही दे रखी है। हाँ 1 बाय 1 अभी देखता हूँ पूरा क्वेश्चन। जैसे हम करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ तो हमने ले ही ली, फोकल लेंथ क्या है f1 है, ठीक है। आगे देखें इसमें,
ठीक है, और उसके बाद ये रहा 12 इसमें। हाँ 1 सेकेंड, इसमें देखो इमेज जो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको अपन U1 बोलेंगे, तो U1 कितना इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी मान लो, और इससे जो इमेज बन रही है ना, वो इमेज यहाँ पर कहीं आके बन रही है, ये इमेज बन रही है किससे, इस कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो इमेज यहाँ तो अपन या नहीं नहीं नहीं, आप देखो मैं बता रहा हूँ, जो ये रेज आ रही है ना, ये रेज कन्वर्ज हो रही है। अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं होता यहाँ पर, तो ये रेज कन्वर्ज होके इस जगह मिलती, यहाँ आई पर आके मिलती। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 20 तो ये हो जाएगी और 10 ये हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो V1 जो आएगा अपना, वो आएगा +30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले यही डेटा लेके चलते हैं अपन, जो अभी यहाँ से मिला हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए U1 जो आएगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और V1 जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है +30 सेंटीमीटर। तो इस डेटा से पहले अपन F1 निकाल लेते हैं। तो 1/F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U1। ठीक है, अब 1/V1 आपका प्लस का 30 है, और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और यहाँ F1 जो आएगा आपके पास, ये +30 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास F1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, आप कॉनकेव को लेते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं F2। ठीक है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा कॉनकेव लेंस के लिए, देखना कॉनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आई जो है, अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव लेंस के लिए, उसकी जो डिस्टेंस वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये आएगा +10 सेंटीमीटर। ओके, और जो इमेज बन रही है वो यहाँ आके बन रही है, फाइनल इमेज स्क्रीन पे बन रही है। ठीक है, तो ये 30 डिस्टेंस सेंटीमीटर। कितनी आपकी, 20 + 10 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए U2 इज इक्वल टू तो आ जाएगा +10। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए जो U2 है, U2 आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो V2 है, V2 विल बी इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। तो 1/F2 इज इक्वल टू 1/V2। V2 मतलब ये हो जाएगा 30। ठीक है, 1/V2 माइनस 1/U2 मीन्स ये हो जाएगा 10। ठीक है, F2 फाइंड आउट करते हैं, तो F2 जो हो जाएगा हमारे पास 30 × 10 एंड डिवाइड बाय 30 एलसीएम लिया हमने, तो 10 - 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो 30 × 10 एंड डिवाइड बाय 30, ये -20, ये कैंसिल हुआ यहाँ पर, और 2 से ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो F2 जो बनेगा हमारा, ये आ रहा है -15 सेंटीमीटर। वैसे भी कॉनकेव लेंस था तो माइनस में आना चाहिए था आंसर। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका 12th का। देखो 12th में आंसर कितना बन रहा है आपका, ये 15 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा आपके, है ना। ये तो क्लियर हुआ यहाँ तक। 9th क्वेश्चन में कह रहे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले क्या करें, एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा रफ डायग्राम, ताकि आइडिया हो जाए। तो ऑब्जेक्ट प्लेस करा हमने जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और जहां भी स्क्रीन है वहां ऑब्वियसली इमेज बनेगी ही, तो ये इमेज बना दी हमने। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। फिर ये कह रहे हैं इनके बीच में कहीं पर क्या प्लेस करें, अपन लेंस को प्लेस कर देते हैं। ये हमने लेंस को प्लेस कर दिया। ठीक है, लेंस को प्लेस कर लिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं, impose between them the magnification produced is 4। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 4 है, और स्क्रीन पर इमेज बन रही है। तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इसलिए जो मैग्निफिकेशन आएगी यहाँ पर,
मैग्निफिकेशन हमारे लिए कितनी आ जाएगी, -4। मैग्निफिकेशन जो हम लिखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होगी, -4। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, आई एम जस्ट ओनली राइटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन। ये डिस्टेंस हमारी u हो गई और ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई v। ठीक है, ये डिस्टेंस u हो गई और ये v हो गई। अब मैं सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, बस उसको फॉलो करना आप। तो देखो, m लेंस की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो v/u होता है। लेंस की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो v/u होता है। यहाँ से m हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, ये मैग्नीट्यूड्स। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमने ये v/u लिखा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m जो आएगा हमारे पास, ये दे रखा है हमें 4। मैग्नीट्यूड m, जैसे अब m कितना है अपना, -4 है, पर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो प्लस आएगा, ऐसे -4 है। ठीक है, और ये हो गया हमारा v/u। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये v/u आ गया, और यहाँ से आपको मिला v = 4u, और ये एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v, ठीक है, इनका जो सम है ये आ रहा है 1.5। आप देखना विदाउट साइन कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड्स वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। देन u प्लस v = 1.5 आ रहा है ना। अब v = हमारे पास क्या है, 4u। ये भी हमने मैग्नीट्यूड्स करके निकाला था, ठीक है, मॉडुलस लगाए थे उनके। तो ये आ जाएगा आपके पास u प्लस 4u = 1.5। तो यहाँ से 5u = आपके पास आ जाएगा 1.5। देन यू विल गेट u = 0.3 सेंटीमीटर। ये u आ गया आपके पास, ठीक है, u आ गया तो v आ जाएगा। v = कितना, 4u है, तो 4 × 0.3, तो 1.2 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियरिटी रखना आप दिमाग में। तो ये हमारे पास कितना आ गया, क्लियर है यहाँ से, है ना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ तक तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड्स में, और वैल्यू निकाल लेंगे u और v की। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। अब जब आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो लेंस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, 1/f = 1/v - 1/u करेंगे। तो अब विथ साइन रखना है, तो v किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस का 1.2 आ जाएगा। ठीक है, u जो आएगा आपका माइनस का आएगा, विद अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो -0.3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1.2 एंड प्लस 1/0.3। ठीक है, ये 1/f आ गया हमारे पास। यहाँ से हम, अच्छा, इसको और हटा देते हैं, ये 10 हो जाएगा, इसको हटा दो, ये भी 10 हो जाएगा, 10 को बाहर ले लो। ठीक है, तो डिवाइड में आपके पास बचेगा 12 × 3, है ना, और ऊपर तो प्लस ही है, तो 12 + 3 कर देते हैं, है ना। तो f = हमारे पास आ जाएगा 12 × 3 एंड डिवाइड बाय 10 × 15। ठीक है, 5 टाइम्स से कैंसिल हो गया, और ये आपके पास कितना क्या, 12 डिवाइड बाय 50, या 5 × 10 कर देता हूँ, आप इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 2.4, या आप f = आ जाएगा 0.24। और वैल्यूज किस में लेके चल रहे हो आप, ये मीटर में था अपने पास, है ना। तो वैल्यूज हमारे पास जितनी भी आ रही हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है मीटर में आ रही है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 किस में था, मीटर में था, तो ये 0.3 भी मीटर में आ जाएगा, और 1.2 भी मीटर में आ जाएगा, और फोकल लेंथ भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें बिल्कुल आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है।